हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम दोस्तों पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। ओके, हम लोगों ने दोस्तों फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, क्या होते हैं, डिस्कस किया था। फिर डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और उसको हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, कैसे वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग केमिकल फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं किसी भी कंपाउंड्स का। अब वो जो केमिकल रिएक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होते हैं कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसके दौरान क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, वो मैंने एक ट्रिक्स में कैप्चर कर दिया है। और वो दोस्तों है फैक्ट्स। दोस्तों क्या है? वो दोस्तों है फैक्ट्स है। एप से दोस्तों क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कुछ सॉलिड फॉर्म में कुछ बनेगा रेसिड्यू के फॉर्म में, या दोस्तों क्या हो सकता है? गैस बन जाए, या हो सकता है कि रिएक्शन के दौरान कुछ कलर चेंज हो, या टेम्परेचर में चेंज हो, या तो हीट निकले या हीट एब्सॉर्ब हो, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकता है, या स्टेट चेंज हो सकता है। ये है, इससे आप याद रख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग दोस्तों में इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और वो दोस्तों पहला दोस्तों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या दोस्तों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी बहुत सिंपल है। यानी यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा? कंबाइन होगा, यानी टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, दो होगा या दो से अधिक होगा और क्या बनेगा? सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या है? कार्बन का ही तो फॉर्म है। उसको बर्निंग करोगे यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो वहां से CO2 गैस निकलेगा और यहाँ से बहुत सारा दोस्तों क्या होगा? हीट निकलता है। यानी ये भी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, या दूसरा दोस्तों हो गया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अगर मैग्नीशियम रिबन को अगर बर्निंग करते हो यानी एब्सपर्जेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं और वहां से हीट निकलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड दोस्तों जो होते हैं वो कैसे होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट पाउडर बनते हैं जिसको चाइना डिश में उसको कलेक्ट करते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट दिखा दोस्तों मैंने। मैग्नीशियम रिबन जो होता है वो जब जलता है, जब कंबसन होता है, कंबसन है जो जलता है, तो उस समय व्हाइट डेजलिंग फ्लेम बनता है, चमकता हुआ हाईली ब्राइट फ्लेम वहां से बनते हैं। दूसरा दोस्तों, वहां से मैग्नीशियम जो पाउडर होते हैं जो व्हाइट कलर के होते हैं उसको चाइना डिश में या वॉच ग्लास में इकट्ठा करते हैं। तीसरा, जो हीट इवॉल्व हो रहा है, यानी जब हम जला रहे हैं तो वहां से हीट निकल रहा है, यानी इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। क्वेश्चन है कि वाई डू वी रब मैग्नीशियम विद सैंड पेपर। भाई जब हम मैग्नीशियम को जब जला रहे हैं तो सैंड पेपर से हम उसको साफ कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज मैग्नीशियम जो होता है एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर से ऑक्सीजन को ले लेता है और वहां से ऑक्साइड का लेयर बन जाते हैं जिसे जलाने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए उसको साफ करने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं। रिबन का यूज दोस्तों कर रहे हैं बिकॉज ऑक्सीजन जो हो रहा है रिएक्ट कर ले रहा है एटमॉस्फेयर से और एक ऑक्साइड का लेयर बन जा रहा है, उस लेयर को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू कीप मैग्नीशियम रिबन अवे फ्रॉम द आई एट द टाइम ऑफ बर्निंग। भाई देखो ना, जब मैग्नीशियम रिबन तुम जला रहे हो तो वहां से बहुत ज्यादा हीट निकल रहा है और वो हीट निकल रहा है, डेजलिंग फ्लेम बन रहा है, तो आपको आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आंखों से दूर हम लोग क्या करते हैं? जलाते हैं। As we know that reaction is exothermic, so that emits a dazzling white flame that you cannot see shorter time after looking। तो कुछ समय के लिए आपको दिखाई कुछ नहीं देगा, पूरा अंधेरा अंधेरा छा जाएगा, इसलिए आंखों से दूर होकर हम लोग इसको जलाते हैं। अगला दोस्तों है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम इन ए वाटर। भाई पता है क्विक लाइम का मतलब चूना होता है। चूना का जब पानी में रखोगे तो क्या होगा? वहां से बहुत ज्यादा हीट निकलते हैं और एक और सोल्यूशन बनते हैं सिलेक्ट लाइम का। क्या बनते हैं? सिलेक्ट लाइम बनते हैं और बहुत सारा हीट निकलते हैं, यानी ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। क्विक लाइम का CaO होता है, सिलेक्ट लाइम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इंपोर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप याद रखिए कि यहाँ से बहुत ज्यादा हीट निकलते हैं, टेम्परेचर का राइज होता है। क्विक लाइम जो होते हैं बहुत तेज रिएक्शन करते हैं वाटर से, और वाटर को जब ऐड करते हो
क्योंकि हाईली एथनिक प्रोसेस था, वाटर को हम लोग धीरे धीरे ऐड करते हैं। और ये कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि दो कंबाइन हो रहा है, और एक सिंगल मिल रहा है और बहुत सारा हीट निकल रहा है, तो कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है। अगला पॉइंट, क्विक लाइम जो होते हैं यूज करते हैं सीमेंट बनाने के लिए, बहुत सिंपल बात है। व्हाइट वॉश वाल, मेरे भाई कैल्शियम ऑक्साइड तुमने पानी में रखा तो क्या बना, एक्व सॉल्यूशंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। उसका यूज हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, व्हाइट वॉशिंग वॉल के लिए करते हैं। और वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद CO2 से रिएक्शन करता है और वहां से बहुत पतला लेयर बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और 2-3 दिन में ब्राइटनेस आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ CO2 कहां से ले लिया, एयर से ले लिया, सिलेक्ट लाइन बोलते हैं, और यहां से कैल्शियम कार्बोनेट बना, और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही चमक आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे और वो दोस्तों है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ये कुछ क्या है, उल्टा है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, उल्टा है। वहां 2 या 2 से अधिक मिलकर एक बन रहा था और यहाँ पे एक टूट के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनते हैं, यानी जस्ट रिवर्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फेरस सल्फेट है, कैसे होते हैं, फेरस सल्फेट जो होते हैं वो होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं। उसको हीट करते हो तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, SO2 और SO3 बनता है। फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, ये भी कैसा है, डिकम्पोजिशन है। कैल्शियम कार्बोनेट इसको हीट करते हो तो CaO और CO2 गैस निकलता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं उसका फॉर्म लाइमस्टोन, और क्विक लाइम तो आपको पता ही है, CaO को बोलते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला दोस्तों होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, और तीसरा होता है फोटोकेमिकल। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि वहां पर हीट यूज करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, और इसमें यूज करते हैं लाइट यूज करते हैं। तो फर्स्ट और डिस्कस कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ये एक रिएक्शन है, ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहां पे हम रिएक्टेंट को तोड़ रहे हैं 2 या अधिक सिंपलर प्रोडक्ट्स में बाय द यूज ऑफ हीटिंग। जैसे लेड नाइट्रेट दोस्तों होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, उसको तोड़ते हैं हीट से तो वहां से लेड ऑक्साइड बनते हैं, NO2 और O2 बनते हैं। लेड ऑक्साइड जो होते हैं वो येलो रेसिड्यू बनते हैं, येलो कलर के होते हैं, और NO2 कैसे होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, और O2 कलरलेस होते हैं, कंबस्शन को सपोर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट ये है कि जब जलाते हो, कंबस्शन करवाते मतलब रिएक्शन करवाते हो तो क्रैकिंग साउंड आता है। NO2 गैस ब्राउन फिल्म के होते हैं, इरेटिक स्मेल होते हैं, येलो सॉलिड रेसिड्यू बनते हैं PbO के, और NO2 गैस जो होते हैं एसिडिक होते हैं बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, और यहाँ से एसिडिक होता है बुलेट में उसको रेड कर देगा। एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे FeSO4 7H2 क्रिस्टल के फॉर्म में है, तो 7H2 वाटर मॉलिक्यूल होते ग्रीन कलर के होते, उसको तोड़ोगे तो वहां से व्हाइट एनहाइड्रस सॉलिड फॉर्म बनते हैं और वाटर यहाँ से रिलीज होते हैं। फिर इसी को हम लोग क्या फर्दर इसको हीट करते हैं तो वहां से Fe2 फेरिक ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्सीजन और SO2 और SO3 यहाँ से निकलते हैं। SO2 जो होते हैं, SO3 जो होते हैं पंजेंट स्मेल होते हैं, मैजेस्टिक बर्निंग तरह स्मेल होते हैं, इरिटेटिंग स्मेल होते हैं, एसिडिक, क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्साइड है तो इसका एसिडिक होगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग लेक्चर 3 पढ़ेंगे और बहुत सारी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।